नहीं डाल सकता। काल कुछ नाम का विष लगा कर आई थी कि स्तनपान कराऊंगी, विष लगा हुआ है और विष पीते ही यह बालक मर जाएगा। गोद में उठा लिया, गोद में उठाकर स्तनपान कराया है। प्रभु ने पहले विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया और धीरे 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 पूतना के प्राणों को भी हरण करने लगे। चिल्लाइए पूतना, प्रभाषिणी, छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे। छोटे से ही लाला और कन्हैया ने स्तन को छोड़ा और बोले मौसी जी मोकू तो केवल पकड़ ही आवे है, छोड़ो तो आवे ही ना, मुझे तो केवल पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। बोलो राधे 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 राधे। ये प्रभु का स्वभाव है। देखो एक तो प्रभु जल्दी पकड़ते नहीं है और यदि पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी राम कथा चल रही थी सुरेंद्र जी के यहाँ। राम कथा बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी से जब राम जी मिले हैं और हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आप दोनों मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलता हूँ पर्वत के ऊपर। लक्ष्मण जी को संदेह हुआ कि न जाने उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। मैं शेषावतार, मैं तो केवल प्रभु को अपने पीठ पर बैठाए रहता हूँ, प्रभु सोए रहते हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भगवान के साथ साथ मुझे भी उठा देंगे। राम जी ने पूछा हनुमान क्या तुम दोनों को एक साथ ले चलोगे या बारी बारी? हनुमान जी ने कहा एक साथ कर, एक कंधे पे आप बैठ जाओ, एक कंधे पे लखनलाल बैठ जाओ। राम जी ने कहा जब तुम इतने बलवान हो, दोनों को कंधे पे बैठा के ले जा सकते हो, तो फिर गोद में लेके क्यों नहीं जाते हो? कंधे पे क्यों लेके जाते हो? गोद में ले चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु ले जाने को तो मैं गोद में भी ले जा सकता हूँ, लेकिन एक अंतर है। क्या? बोले यदि गोद में लेकर जाऊंगा तो मुझे आपको पकड़ना पड़ेगा, मैं आपकी संभाल करूंगा। यदि आप कंधे पर बैठोगे तो आप मुझको पकड़ोगे, मेरा सिर पकड़ोगे। यदि जीव भगवान को पकड़े तो हो सकता है उसके हाथ से भगवान छूट जाए, लेकिन यदि भगवान भक्त को पकड़ ले तो भगवान छोड़ते नहीं है, इसलिए आप कंधे पर बैठना है। इसीलिए तो भक्त प्रार्थना करता है पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। मेरा कुछ नहीं जाएगा प्रभु, मैं तो आपका हम लोग एक है, बताओ भगवान का भक्त था फिर भी गिर गया तो नाम आपका बदनाम होगा। और लदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, लदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, लदी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर, वजन पापों का भारी है, इसी से डूब जाएंगे, पकड़ लो बांध बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रभु आप बांध पकड़ लो, क्योंकि आप अगर पकड़ लोगे तो फिर छोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं। प्रेम से बोलो राधे। आप जी बोले मौसी जी को तो केवल पकड़ वो आवे है, छोड़ दो तो आगे ही ना। पूतना बोली अरे ये 8 दिन को छोरा बात कर रहा है, 8 दिन का छोरा बोल रहा है, ये हो न हो यह कोई साधारण बालक
निज सहज स्वरूपा, अपना स्वरूप जो अपना हमारा दिव्य आत्मा स्वरूप है, पूतना भी अपने स्वरूप में आ गई, आकाश मंडल में उड़ने लगी। और प्रभु ने जैसे प्राणों का पान किया महाराज, तो पूतना जाकर गिरी और प्राणांत हो गया महाराज। चारों तरफ हाहाकार मचा, दौड़ कर जाके देखा तो काली कलोनी पूतना पहाड़ जैसी गिरी पड़ी और उसके स्तनों पे कन्हैया खेल रहे। ऐसे लगता है जैसे काजल के पहाड़ के ऊपर कोई नीलमणि चमक रहा हो। कैसा ग्वाल बाल ठाकुर जी को नीचे उतारा, मैया ने स्तन पान कराया, ठाकुर जी ने चुसुक चुसुक करके दूध दिया है। मैया के मन में संतोष हुआ, चलो चलो मेरा लाला स्वस्थ है। मुर्दे का स्पर्श कर लिया था, इसलिए जाके गोमूत्रेण स्नान परित्वा पुनः गोरज शार्वकम, गोमूत्र से स्नान कराया और गौ माता के खुद के पास जो धूल रहती है उससे ठाकुर जी के शरीर पर लेप किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ठाकुर जी के नामों को ले लेकर गौ माता के पूंछ से झाड़ा दिया। कोई बच्चा बहुत बीमार रहता हो या उसको कोई असाध्य बीमारी हो, ठीक ना हो रहा हो, तो वेद लक्षण देसी गौ माता के पूंछ से, ये भागवत के 10वें स्कंद में 12 श्लोक दिया गया है। इन श्लोकों का पाठ करके अगर 11 दिन देसी गौ माता के पूंछ से झाड़ा दे दिया जाए तो कैसा भी रोग क्यों ना हो बच्चों में वह ठीक हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक मैया कल पूछ रही थी, वो बच्चे को कुछ है, वो बार बार सर पटकता है, ये करके देखो 12 श्लोक नोट कर लो, भगवान के एक एक नाम है ले लेके और गौ माता की पूंछ से पूरे शरीर पे ऐसे ऐसे झाड़ा, स्वस्थ हो जाएगा 11 दिनों में। लेकिन देशी गौ माता होनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके बाद उतना उद्धार के बाद धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होने लगे हैं। बढ़ते बढ़ते ठाकुर जी 1 साल के हो गए। बोलो राधे राधे। 1 साल के हो ठाकुर जी ने एक दिन बोला, भैया यशोदा मैया रे लाला बोल रहा है, लाला बोल रहा है। बलदाऊ भैया भी चमक चमक करते आ गए। बलदाऊ भैया और ठाकुर जी मनी मन बात करते रहते हैं। बलदाऊ भैया ने पूछा मनी मन कन्हैया अब बोलने के लिए ना शुरू करनी है। तब तक ठाकुर जी ने बलदाऊ भैया से कहा, भैया। अब बलदाऊ भैया तो बड़े प्रसन्न। बलदाऊ भैया कौन है? ये रामावतार के लक्ष्मण जी तो हैं, शेषनाग ही बलदाऊ भैया है। जब रामावतार में लक्ष्मण जी आए थे तो छोटे भाई के रूप में आए थे। तो छोटे भाई के रूप में आए थे तो लक्ष्मण जी की बड़ी इच्छा होती है भैया के चरण दबाऊं, उनके केसों को संभालूं, उनको स्नान कराऊं, बड़ी इच्छा होती थी। लेकिन थोड़ी सेवा करते और राम जी कहते जाओ लक्ष्मण जाके आराम करो, तो मन भर सेवा नहीं कर पाते थे। और जो आज्ञा नहीं माननी थी वो भी आज्ञा दे देते थे लक्ष्मण जी को। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने कहा कि अगले अवतार में छोटा भाई नहीं, मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, तो जितना मन करेगा उतनी सेवा करूंगा। बड़ा भाई होगा तो मुझे आदेश नहीं दे पाएगा। गोद में लेके ठाकुर जी के बालों को सलारते कन्हैया जी कहते भैया छोड़ो ना, बोला बेटे चुप रहो, बैठे रहो, वे बालों को खूब सहलाते। तो बड़े भाई बन के आए। जैसे कहा भैया, बलदाऊ भैया को भी आनंद आ गया। पिछले जन्म में मैं भैया भैया करता था, अब प्रभु मुझे भैया भैया कहते हैं। तब तक बाबा आ गए और बाबा को लेकर मैया ने कहा कि अरे पता है नंदराय, ये तो बोलने लगा है, मुझे मैया कह रहा है। नंद बाबा ने कहा भैया तू बोलने लग गए हो है। तब नंद बाबा को देख के प्रभु ने कहा बाबा। अब तो नंद बाबा भी नाचने लगे। महाराज तीनों नाच, सूरदास जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अरे कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे पितानंद सो आभार गाता,
खेलने मत जाओ लाल रे, दूर खेलने मत जाओ लाल रे, दूर खेलने मत जाओ लाल रे, दूर खेलने मत जाओ लाल रे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया रे गैया रे गैया, कहने लगे हो मैया मैया, कहने लगे हो मैया मैया, कहने लगे हो बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जब ठाकुर जी दूर निकल जाते हैं तो मैया अटारी पे चढ़ के देखती है, रे कन्हैया कहाँ चला गया, कन्हैया कन्हैया। मैया क्या कहती है, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहते यशोदा। ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। और सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास कभी तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को। यह छवि अनंत न पैया, यह छवि अनंत न पैया, यह छवि अनंत न पैया, न पैया न पैया। एक बार दोनों हमारी प्रेम से हमें साथ गाइए। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया। अभी आनंद सो हमारे बाबा, अभी आनंद सो हमारे बाबा, हर हर धर सो भैया, हर हर सो भैया, हर हर सो भैया, हर हर सो भैया रे भैया रे भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी बोलने लगे, कुछ दिनों बाद ठाकुर जी घुटमन घुटमन चलने लगे महाराज। बड़ी सुंदर सुंदर अब बात लीलाएं हुई, प्रेम से बोलो राधे राधे हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर बात लीलाएं हो रही, माखन चोरी की लीला आरंभ हो रही है। गोपियां क्या करती हैं कि गोपियों को बस एक ही काम है, सोते जागते उठते बैठते केवल श्री कृष्ण का चिंतन करना। बोलो राधे राधे हाँ। देखो भैया असली जीवन यही है कि चाहे जिस बहाने जो प्रभु का चिंतन होता रहे। घर में गोपाल जी रहेंगे ना तो चिंतन होता रहेगा, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पहनाऊं, कैसे सजाऊं, क्या लगाऊं, कौन सा इत्र लगाऊं। सेवा से प्रभु की स्मृति बनी रहती है। तो दिन रात गोपियों का भी यही काम है, केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा कृष्ण को देख कौन पाती है बेचारी, दर्शन कब मिलता है? तो एक दिन सारी गोपियां इकट्ठी हुई और सारी गोपियों ने कहा कि चलो चल के, अगर कन्हैया दर्शन नहीं देते तो हम घर चल के दर्शन कर लेंगे। तो बोले ऐसे कैसे घर जाए? यशोदा पूछेगी क्या करना है ये, तो क्या बताएंगी? तो गोपियां बोली झूठ बोल देंगे। क्या झूठ बोल देंगे? बोले हम कन्हैया की शिकायत लेके जाएंगे। कन्हैया की शिकायत लेके गोपियां पहुंची हैं। अरे ओ निद्राणी, बाहर निकली मैया। अरे तेरे लाला ने तो नाक में दम कर रखा है, क्यों, क्या हो गया? गोपियां कहती हैं ओ वत्सान मुंचन क्वचित शमये
ने नाक में दम कर रखा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अरे भैया तेरा कन्हैया घर में जाता है और बछड़ों को खोल देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया ने पूछा क्यों रे कन्हैया, ये गोपियां सही कह रही हैं का? मैया से कन्हैया ने बोला हाँ सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। लाला तो उनके बछड़ों को क्यों खोल देता है? कन्हैया बोले भैया ये सारी गोपियां एक नंबर की दुष्ट। मैया बोले क्यों? बोले मैया ये सब अपने बछड़ों को 8 बजे तक बांध के रखती हैं, दूध नहीं पीने देती। अब बता मैया मैं दूध बछड़ों को खोल देता हूँ तो कोई गलती करता हूँ क्या? 8 बजे तक बांध के रखती है बछड़ों को, दूध नहीं पीने देती, दूध निकाल देगी। यशोदा मैया ने कहा देखो बहन ये तो गलत बात है, बछड़ों को ऐसे भूखे रखोगे तो मेरा लाला कैसे देखेगा? गोपियों की पहली ट्रिप तो फेल हो गई महाराज। एक बोली अरे भैया ये चुरा चुरा के माखन खाता है। भैया बोले चुरा के क्यों खाएगा, तुम प्रेम से दे दिया करो। बोले ना ना संयम स्वाद दिखाया चुरा के। मैया ने पूछा क्यों रे कन्हैया तू माखन चुरा के खाता है? कन्हैया बोले हाँ मैया मैं चुरा के खाता हूँ। बोले चुरा के क्यों खाता है? कन्हैया बोले ये गोपियां इतनी दुष्टा हैं कि दूध दही माखन तो सब ग्वाल बाल गैयों को चराते हैं, जंगल में दूध दही लाते हैं और ये सगरी ले जाकर सब रोज दूध दही माखन मथुरा वालों को बेच आमती है पैसा लेकर। तो बता मैया कहाँ करें हम? मैया बोली राम 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 गोपी सखी तुम ऐसा करती हो, घर में माखन छोड़ के मथुरा वालों को बेचाती हो। अब गोपियों ने सोचा कि ये वाला भी शिकायत फेल हो। एक बोली मरकान भोक्षम, ये बंदरों को स्वयं तो खाएगा बंदरों को भी खिलाता है। मैया ने कहा क्यों रे तू बंदरों को भी खिलाता है? धीरे से कान में जाके कन्हैया बोले हाँ मैया मैं बंदरों को भी खिलाता हूँ। मैया बोले क्यों? बोले भैया तू नहीं जानती है पिछले जन्म में इन बंदरों ने मेरी बड़ी सेवा की है इसलिए खिलाता हूँ, तू नहीं जानती है। ऐसा पोल पट्टी पढ़ा। मैया बोले देखो ऐसे तो नहीं मानूंगी, तुम रंगे हाथ तो पकड़ के लाओगी तब मैं मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी। एक नई नवेली गोपी आई थी, उसने कहा मेरे घर में आए चोरी करने फिर मैं बताऊं। कन्हैया को पता चला, कन्हैया उसके घर गए। कन्हैया ने माखन देखा, भैया माखन रखा था, दही रखा था। ठाकुर जी ने छीके से मटकी उतारी और ना माखन खाया, ना ग्वाल बालों को बांटा, ना बंदरों को खिलाया। क्या किया? माखन और दही और घी सब लेके और गोपी के आंगन में लीप दिया महाराज, लीप दिया और मिट्टी के घर। और वो गोपी मटका जमुना जी से जल भर के आई महाराज। प्रेम से बोलो राधे राधे। जल भर के आई, एक बड़ा मटका फिर उसके ऊपर छोटा फिर उसके ऊपर छोटा और छमक 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 करते और कन्हैया ग्वाल बालों के साथ छिप गए। वही गोपी थी जिसने चुनौती दी थी कन्हैया को। और उसने जैसे ही घर की देहरी में पैर रखा मारा तो सर फिसलती चली गई, आंगन से फिसलती भाई किचन तक चली गई, रसोई घर तक। और सब ग्वाल बाल ताली मार के हंस पड़े मारा। गोपी बोली ठहर जा भाई बताओ। कन्हैया बोले सुन गोपी आज तो तू दरवाजे से रसोई तक गई है, अगली बार मुझे चुनौती दिया तो सीधे तेरे मायके तक भेज दूंगा। लीलाएं चल रही है महाराज, बड़ा आनंद है। ग्वाल बालों के साथ महाराज गैया चराने जाते हैं। तो एक दिन दावाग्नि पानी कंस के द्वारा भेजा हुआ दावाग्नि पानी किया है। एक दिन वत्सासुर का उद्धार किया है। वत्सासुर बछड़ा बन के सामने लगा था, फिर पैर पकड़ा उसको पटक के मारा। इसकी बहुत आध्यात्मिक और बहुत सुंदर सुंदर है। एक दिन मनसुखा बोलो कन्हैया से, कन्हैया भैया तेरो बड़ो सम्मान है। कन्हैया बोले क्यों? बोले सब तुमको भगवान भगवान कहें, सब कहें कि तू ही भगवान है। का तू भगवान है? कन्हैया ने सोचा कि भगवान। कन्हैया ने मनसुखा जगह मनसुखा देख भैया भगवान बनने में कुछ फायदा ना है। मनसुखा बोला ना ना तू मूर्ख बने दे, मुँह को भगवान बनाए दे, मुँह को भगवान बन। कन्हैया समझा के थक गए लाला मनसुखा भगवान मत बन, या में बड़े चक्कर है। अच्छा जमुना स्नान कर मेरा। ठाकुर जी ने वस्त्र उतारा, मनसुखा को दिया, सब जमुना स्नान कर। मनसुखा बोला ये भगवान बनने का बढ़िया तरीका है। उसने पीताम्बर पहन लिया, कारी कमरिया डाल ली, ठाकुर जी को मोर पंख लगाए लीनो और जो गुंजा
दुर्गा को माला, बैजंती को माला धारण कर ली नो महाराज कि अब मैं भगवान। तब तक कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस आया, असुर आया। अब वो तो वहां कंस की नगरी में तो पता ही है कि योग माया ने बताया था काला काला होगा, घुंघराले बाल वाला, मोर पंख वाला, बांसुरी वाला, बैजंती माला, तब बताया। अब ये बांसुरी लेके खड़ा था, उस राक्षस ने समझा कि यही कृष्ण है। अब उसने दौड़ा लिया मंसूका, दौड़ा मंसूका भागा और पीछे पीछे वो राक्षस दौड़ा, कन्हैया बचा भैया, ये राक्षस खा जाएगा। तब तक ठाकुर जी उस राक्षस का भी उद्धार किया। मंसूका ने तुरंत मोर पंखवंत गुंजा माला वाला उतारी, कन्हैया को बोले भैया तू ही भगवान बन, बोले मोह ना बन, भगवान भगवान बनने में बड़ो न पड़ा। खूब आनंद हो रहा। एक दिन की बात तब वाले बाल को लेके बने प्रभु गए थे, तो रोज कोई ना कोई खेल खेलते, अपने बछड़े चलते रहते, ठाकुर जी कोई ना कोई खेल खेलते। प्रेम से बोले राधे राधे। पहले बच्चों को मार पड़ती थी, हम लोग छोटे हम लोग को मार पड़ती थी कि दिन भर खेलता रहता है, घर में नहीं रहता। अब बच्चों को इसलिए डांट पड़ती है कि दिन भर मोबाइल में घुसा रहता, बाहर खेलने नहीं जाता। अब उल्टा हो गया मामला। ठाकुर जी भी रोज दोपहर कोई ना कोई खेल खेलते। आज ठाकुर जी ने कहा आज क्या खेलें, तो ठाकुर जी ने कहा आज हम यज्ञ खेलेंगे, यज्ञ करेंगे। महाराज लकड़ी जंगल से लकड़ी इकट्ठा करी, पत्ते इकट्ठा करे, ठाकुर जी स्वयं पंडित बन गए। चलो ओम ह्रीं ह्रूं स्वाहा, उसी तरह ग्वाल करके एक एक पत्ता लेकर लकड़ी में डालते स्वाहा, झूठ मूठ का, ऐसे झूठ मूठ का मंत्र पढ़ते, झूठ मूठ का स्वाहा करते, झूठ मूठ का मंत्र, झूठ मूठ का स्वाहा। स्वाहा हो गया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब ग्वाल वालों ने जयकारा लगाया, कन्हैया बोले यज्ञ पूरा हो गया। तब बोले मैया कहती है यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता जब तक ब्राह्मणों को भोजन न कराया जाए। चलो ब्राह्मणों को भोजन ठाकुर दिया और सारे गोकुल में जितने ब्राह्मण थे सबके घर जा जाके सुनो, शाम को चले आना 7 बजे नंद बाबा के यहाँ भंडारा है, शाम को 7 बजे विजय कराने आएंगे, भंडारा है। सारे ब्राह्मण बोले बढ़िया चले आए। ब्राह्मणों की 24 लोग थे, 24 लोग का पता ही है, वहां के 24 लोग बढ़िया इतना इतना बड़ा भोले बाबा का प्रसाद लेते हैं, बाम का बोला इतना बड़ा। चौबे की पत्नियों ने पूछा क्यों जी क्या खाओगे रात के भोजन में? बोले रात का भोजन जो तो नींबू पानी दे, भूख भड़कने दे, आज नंद बाबा के यहाँ भोजन है। अब यहाँ सबको निमंत्रण दे दिया कन्हैया ने, घर में कुछ बताया भी कुछ नहीं बताया। इधर 7 बज गया कोई बुलाने नहीं आया, 8 बज गया कोई बुलाने नहीं आया। सारे अड़ोस पड़ोस वाले ब्राह्मण इकट्ठे हुए, क्यों भाई तुम्हारे घर भी निमंत्रण था? बोले हाँ निमंत्रण तो था, अभी तो कोई बुलाने नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, लगता है नंद बाबा व्यवस्था देख रहे होंगे, चलो खुद ही चलते हैं। अब सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर आए, नंद बाबा का दरवाजा बंद था। ब्राह्मणों सोचा लगता है आंगन में व्यवस्था, दरवाजा खटखटाया। नंद बाबा ने दरवाजा खोल के बोला हाँ पंडित जी कैसे आना हुआ? आधे ब्राह्मण तो वहीं बेहोश हो गए कि बताओ जिसके घर निमंत्रण है मुझे पूछ रहा है कैसे आना हुआ? बोलो राधे राधे। आज गजब हो गया। आज हम लोगों का सुबह का फलाहार किसके घर था? मंगलेश जी, ईश जी के, उनके घर में नाम पता नहीं मुझे, मंगलेश कह रहे हैं कुछ और नाम था, उनके घर में था। अच्छा हम लोग भूल गए थे कि नाश्ता सबके घर का बट रहा है, भूल जाते रोज किसके घर में जाना है। मैंने भी पता नहीं आज रात तक किसके घर बोला है, याद नहीं है, पता नहीं कौन आएगा। बोलो राधे राधे। तो मैंने सीमा बहन को फोन किया कि बहन आज नाश्ता नहीं करेंगे, कई दिन से बड़ा भारी पराठा हो जाएगा तो आज गैप रखेंगे। मना कर दिया। तब तक जयप्रकाश जी का फोन आया, कह रहे दूसरे के घर है वहां क्यों मना कर रहे? ऐसे ही वहां हो गया हमारा, जो जिसने बुलाया है वही भूल गया। नंद बाबा ही पूछ रहे कहो कैसे आना हुआ? ब्राह्मण उठे, कह रहे बाबा भोजन करने आए हैं, निमंत्रण है तुम्हारे घर। बाबा बोले निमंत्रण ऐसा तो कुछ नहीं है, निमंत्रण तो नहीं मिला। अब जो रहे कैसे ब्राह्मण तो उनको और चक्कर आने लगा। अब बोले अरे तुम्हारा लाला कन्हैया आया तो सबको निमंत्रण दे के गया। बाबा बोले कन्हैया तुझको वहां भैया? कन्हैया बोला है चोरे तूने सबको निमंत्रण दिया है? कन्हैया बोले हाँ बाबा मैंने निमंत्रण दिया। बाबा कहे तो फिर तूने बताया क्यों नहीं कि निमंत्रण दिया और बिना पूछे तुमने निमंत्रण कैसे दिया? कन्हैया बोले बाबा यहाँ मेरी कछु गलती
प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ब्राह्मणों से बोले ब्राह्मण देवता आप सब लोग बैठ जाओ। सारे ब्राह्मण लाइन लगाकर बैठ गए। ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते जाए, बोले ये लो पत्तल। ब्राह्मण बोले पत्तल तो दिख नहीं रहा। ठाकुर जी बोले जैसे झूठ मूठ का हवन था वैसे झूठ मूठ का पत्तल, ये झूठ मूठ की पूरियां, ये झूठ मूठ की सब्जी और ये लो झूठ मूठ की दक्षिणा। अब क्या? नंद बाबा बोले लाला जी का है। कन्हैया बोले अरे बाबा जैसो झूठ मूठ को यज्ञ वैसे झूठ मूठ को भंडारा। डायरी के तू ऐसे परेशान करे है। हाँ जोड़ के नंद बाबा बोले आप लोग बस थोड़ी दूर को, मैं अभी तुरंत भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तुरंत भंडारियों को कहा महाराज भोजन भगवान बनने लगा। बाबा ने सब ब्राह्मण को भोजन कराया, दक्षिणा भक्षणा देकर विदा किया। कन्हैया को आज बाद में बोले से देखा यज्ञ भले ही झूठा हो कम से कम भंडारा तो सच्चा हो गया। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही महाराज। एक दिन गोपी आई, कन्हैया के दर्शन दे हुए थे, पास से देखना चाहिए किस बहाने से जाए। बार बार कभी खिड़की से झांकती है, कभी दरवाजे से झांकती है, कन्हैया दिख नहीं रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा अरे बहन कहाँ बात है, बड़ी देर से तो कभी खिड़की से झांक रही है, कभी दरवाजे से झांक रही है, कहाँ बात है। और गोपू बोली अब बहाना कुछ ना कुछ करना है। गोपियों का ताना तो उलाना एक बहाना है। गोपी बोली अरे यशोदा बहन आज हमारे घर में सत्यनारायण की व्रत कथा है, तो तेरे घर में पद्मा गैया है तो मैं भाई को गोबर ले आई हूँ, तो गोबर ले लूंगा। यशोदा मैया बोली अरे बहन ये भी कुछ पूछने वाली बात है, जा ले गोबर। अब बेचारे को टोकरी लेके आई, बार बार देखती है कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। टोकरी लेके गौशाला में अभी भी देख रही कन्हैया। ठाकुर जी तो जान गए कि ये केवल मुझे देखने के लिए आए हैं, तो ठाकुर जी भी छम छम करते हुए आए। कहे रे गोपी कहाँ चुरा रही है मेरे गौशाला से, कहाँ चोरी करने आई है। गोपी बोली अरे मैं चोरी करने ना आई, मैं तो गोबर लेने आई हूँ। तो कन्हैया बोला अच्छा फ्री में ही गोबर लेके जा रही है मुफ्त में। ना लाला मुफ्त में क्यों लेके जाऊंगी, गोबर के बदले तो कछु दूंगी। कन्हैया बोले कहाँ देगी, कन्हैया बोले कहाँ देगी। गोपी बोली एक टोकरी गोबर के बदले तो एक माखन को लोना दूंगी। हाँ ठीक है तू लेके जा, मैं माखन का लोना लेके आ जाऊंगी। अब वो एक टोकरी में गोबर लेके गई, जल्दी आंगन में पटका और फिर आई कि फिर कन्हैया को देखने का बस फिर बार बार देखती है। कन्हैया बोले अब काई कमाई है। गोपी बोली और गोबर चाहिए, बहुत ज्यादा गोबर की आवश्यकता है, सारे घर को लीपना है। कन्हैया बोले तो ले ले, लेकिन एक बात बता तू न जाने कितनी टोकरी गोबर लेके जाएगी और मैं तो माखन को लोना भूल जाऊंगा, हिसाब किताब पक्का रहना चाहिए देख। तो गोपी बोले फिर मैं एक काम करती हूँ कन्हैया, मैं जितने टोकरी माखन लेके जाऊंगी उतनों गोबर को टीका तेरे मोहड़े पे लगाए दूंगी और बाद में फिर गिनती कर लेंगे कि कितना टोकरी भाव उतना लोना माखन तो भी लोग कन्हैया बोले ये बढ़िया। तो पहले एक यहाँ पे गोबर को टीका लगाया, ठाकुर बोले एक और लगा, एक टोकरी तो पहले लेके गई है, फिर दूसरा भी लगा दिया। और वो गोपी जब तक वो गोबर रखने गई फिर आई, फिर देखने के लिए फिर तीसरा टोकरी भी एक फिर टिक्की लगा देती महाराज। और वो तो कम लगाती, ठाकुर जी अपने मन से एक आधा चिपका लेते कि लोने की संख्या बढ़े। और बार बार प्रभु के दर्शन के बार बार आती, बार बार गोबर करती, एक